यज्ञ हो रहे हैं, इधर देवता लोग कंदराओं में घूम रहे हैं। देवताओं की माता अदिति रोती हुई दिख रही कश्यप ऋषि के पास, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्यों, क्या बात? बोले मेरे बेटा सब जो है कंदराओं में घुसे पड़े हैं और इधर देखो बलि यज्ञ पे यज्ञ कर रहा है। बोले तुम कुछ करो। बोले क्या करें? बोले अगर आपको करना है तो आप पयोव्रत करो। महाराज ये पयोव्रत कैसे होता है? बोले पयोव्रत श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत किया जाता है, जो दूध पी करके ही किया जाता है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत 12 दिन का यह व्रत है। इसको सूर्य उदय के पहले उठ करके स्नान करना है। उसके बाद तालाब में जो ये सुअर होते हैं ना, सुअर लोटे रहते हैं, तो वहाँ की मिट्टी ला करके पूरे शरीर में और लगाना है। लगाने के बाद बैठे रहना है, केवल दूध पान शाम को करना है। जब स्नान कर लेना है तो भगवान का नाम जपते हुए बैठना है। बैठने के बाद शाम के समय दूध पान करना है। 12 दिन तक ये नियम से जो व्रत करता है उसके यहाँ भगवान स्वयं जन्म लेकर के आते हैं। भागवत में ऐसा निर्णय। बोले प्रभु जब आप कह रहे हो तो मैं इस व्रत को जरूर करूँगा। व्रत को करने के लिए तैयार हूँ। पयोव्रत इधर प्रारंभ होगा। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत व्रत हुआ। भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अब भगवान के आने का समय हो रहा है। समय बीतने पर भादव शुक्ल पक्ष द्वादशी अभिजित मुहूर्त में दोपहर में 12 बजे भगवान वामन का अवतार लिए। बोलिए वामन भगवान की जय। संवटुं वामनं दृष्ट्वा ओदमानं महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरजतीत्य प्रजापति। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। माता अदिति लंगोटी पहनाती हैं, माँ पृथ्वी पादुका पहनाती हैं, माँ सरस्वती रुद्राक्ष की माला पहनाती हैं, सप्त ऋषि आसन प्रदान करते हैं, आकाश छत्र प्रदान करते हैं। सब लोगों से सब दीक्षा प्राप्त करके जब वामन भगवान देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं, दीक्षा को देते हैं। बृहस्पति कहते हैं इससे हमारा पेट भरने वाला नहीं। बोले फिर महाराज? बोले मुझको त्रैलोक्य की संपत्ति चाहिए। भगवान बोले कि त्रैलोक्य की संपत्ति हम कहाँ से लाएंगे, इतने छोटे हैं। बोले तुम बात मत बनाओ, मैं उपाय बताता हूँ, तुम त्रैलोक्य की संपत्ति लेकर के आओ। बोले क्या उपाय है महाराज? बोले बलि के पास जाओ। भगवान बावन अंगुल के हैं, हाथ में छाता है, लंगोटी पहने हुए हैं, एक कमंडल है, एक हाथ से जग चल रहा है और चल दिए कहाँ? बलि के दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए। हरि बाम कर बनाया बलि राजा के द्वारे आया। रूप बनाया बलि राजा के द्वारे आया। हरि बाम कर बनाए हरि राजा के द्वारे
गले माला पड़ी कंधे पड़े गले माला पड़ी कंधे पड़े गले माला पड़ी कंधे पड़े गले माला पड़ी बनाए बलि राजा की गाड़ी मंडल सुहाए बलि राजा की गाड़ी मंडल सुहाए बलि राजा की गाड़ी बलि राजा के रूप बनाए बलि राजा के आए बलि राजा के आए बलि राजा के राजा बलि के दरवाजे से पहुंचे। दूर से ही राजा बलि जग में बैठा था, देखा कि कोई आ रहा है। गुरुजी से बोला, गुरुजी देखिए ना, हमें लगता है कि भगवान सूर्य स्वयं यहाँ पे आ रहे हैं। गुरुजी बोले, हमें भी लगता है कोई तेजस्वी ही आ रहा है। बोले चलो स्वागत के लिए चलते हैं। सारे के सारे ब्राह्मणों को लेकर के स्वागत के लिए दरवाजे पर पहुंचता है। पार्वते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण करवामते महर्षीणां तपः साक्ष्यं मन्नो साध्य वपुधरम्। स्वागत करता है, ये प्रभु आपका स्वागत है, आइए। कहाँ से आना हुआ? अब ये स्वागत कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन बामन निशान कुछ भी नहीं बोल रहा है, केवल माला चल रही है बस। क्यों? दिखाना है प्रभाव। माला जपता रहूंगा तो थोड़ा प्रभाव बनेगा, जब प्रभाव बनेगा तभी तो मिलेगा। बोले गुरुजी तो बोल ही नहीं रहे, बोलना नहीं जानते क्या? गुरु बोले कि अरे क्यों बोलना नहीं जानते, देख रहे हो माला चल रही है, माला का नाम होगी तब बोलेंगे ना। बोला ठीक है, माला समाप्त हुई। बोले आइए तब क्या चाहिए आपको? बोले देखो मुझको चाहिए तो कुछ नहीं, मैं आपका नाम बहुत सुना था इसलिए आया हूँ दर्शन करने के लिए, बाकी मुझको कुछ चाहिए वही नहीं, मैं बड़ा संपत्ति ब्राह्मण हूँ। भाई नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले बोल रहा हूँ ना, मुझको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप परेशान क्यों कर रहे हैं? आपका नाम सुना था, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का दर्शन करने के लिए आ गया। बलि बोला मैं बिना दिए किसी को जाता नहीं, हमारे यहाँ आए हो, वैसे भी ब्राह्मण फालतू तो कहीं भी जाता ही नहीं, कुछ चाहिए आपको तभी आए हो, इसलिए महाराज संकोच त्यागो, ब्राह्मण को संकोची नहीं होना चाहिए, संकोची हो गए तो भूखे मर जाओगे। मांग मांग के खाओ, मांग मांग के ले लो फटाफट, जो बोलोगे वो मिल जाएगा, लेकिन संकोच की अरे रहने दो तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। बोले देखो भाई मुझको कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बलि खूब समझाया, नहीं तो ले ही लो ले ही लो। बोले मैं आप समझ गया कि तू बिना दिए तो मुझको मारेगा।
इसलिए अगर तू दाता है तो मैं भी लेने वाला ऐसा हूँ कि दुनिया क्या जानेगी। बोले क्या? बोले अगर तुमको देना ही है तो मुझको केवल 3 पग भूमि हमारे पैर से दे। बोले क्या महाराज, मेरी विनती करा दे, इतना बड़ा दानी हूँ, त्रैलोक का मालिक हूँ, और 3 पैर भूमि, वो भी आपके बिल्लांग भर के। अरे एक कमरा भी नहीं बनेगा 3 पैर भूमि में। बोले देखो भैया, हमको यहाँ कमरा मंदिर कुछ नहीं बनवाना है, मैं जहाँ भी बैठता हूँ भजन करने के लिए ना, बोल सब लोग हमको उठा के भगा देते हैं, अरे भागो भागो यहाँ से। अभी बैठ गए भजन करने के लिए कि हनुमान जी की एक मूर्ति ला के बैठा दोगे, उसके बाद मंदिर बना के तैयार कर दोगे, फिर कहोगे कि यहाँ को और जगह चाहिए हनुमान जी की सेवा के लिए, इसे भागो यहाँ से। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ आप हमको जगह दे दोगे तो यहाँ बैठ कर मैं भजन करूँगा आराम से, कोई मुझको भगाने वाला तो नहीं मिलेगा। बोले महाराज और कुछ मांग लो। बोले नहीं, और हमको कुछ नहीं देगा, देना हो तो ही दे दो। तो ठीक है, फिर मैं अपने पैसे नाप कर दे देता हूँ। बोले आपके पैसे नहीं, मेरे पैसे थे। जब देखा कि ये मानने वाला नहीं है ब्राह्मण, तो बड़ी बोले ठीक है मैं दिया, आप नाप लो। बोले ऐसे थोड़ी नाप दूंगा, संकल्प लो, हाथ में जल छोड़ो, मैं संकल्प बोलूंगा, उसके बाद फिर तुम दो। बोले महाराज 3 पैर भूमि के लिए क्या संकल्प की बात है? 3 पैर भूमि, 3 पैर भूमि, 3 पैर भूमि सुनते सुनते शुक्राचार्य के मन में माथा टंका, अरे यार क्या हो रहा है? उसी समय एक ब्राह्मण बोला, श्लोक आया कि 3 पैर भूमि से एक बार भगवान विष्णु नाप लेंगे। 3 बदामी चक्र में विष्णु गोपाल दाप दिया। जैसे ही ये प्रश्न आया, जैसे ये बात आई, तुरंत दिमाग में आ गया, ओहो विष्णु ही तो नहीं है, यहाँ आ गया। तुरंत ध्यान लगाए, विष्णु का चेहरा दिखाई दिया, जाकर के संकल्प लेने वाले हैं बने, उसी समय जाकर के हाथ पकड़ ले लोगे। बोले ना ना फेंक फेंक जल फेंक, क्या बात है? बोले संकल्प मत लो, इसको वापस कर दो। बोले महाराज इतने देर तक तो मैं बोला कि ले लो ले लो ले लो, तब तो लेने के लिए तैयार है, और आप कह रहे हो कि नहीं अब मत दो, भगा दो, क्यों? बोले ये कोई आमर वामन नहीं है, ये जो है तिरपन है, भगवान विष्णु है, कुछ बार छल करके तुम्हारे लोगों से अमृत पिला दिया, लेकर के भाग गया, और अब छलने के लिए आया है तुमको। ये 3 पैर में पूरी धरती नाप लेगा। बोले महाराज अगर विष्णु है तो भी मुझको कोई दिक्कत नहीं है, जिन परमात्मा से पूरा संसार मांगता है वो परमात्मा मुझसे लेने के लिए आए हैं, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं। और वामन है तो वो 3 पैर भूमि लेके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दूंगा, वचन दे दिया हूँ तो वचन का पक्का हूँ, दूंगा जरूर। गुरु जी बोले देख भाई, वचन वचन कुछ नहीं है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे झूठ भी बोलने से चलता है का कोई पाप नहीं लगता। बोले कहाँ? धर्म विवाहे च विद्यार्थे प्राण संकटे, वो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नाम विलोचितम्। अपनी पत्नी के पास झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, ये दैत्य नीति है। इसलिए ये आप लोग मत समझना है, दैत्य नीति है। कौन बोल रहा है ये तो क्यों? अगर अपनी पत्नी के पास कोई झूठ बोले तो उसको पाप नहीं लगता। क्यों? पत्नियों के विशेषता है। जब भोजन करने के लिए हम बैठे ना, उसी समय बोलती है कि मैं आज गई थी सत्संग में, वहाँ बढ़िया सोने का हार पहन करके आई थी, हम ही को दिखा रही। मैं भी मन में विचार किया कि इस बार वेतन मिले ना, मैं वही हार वैसा ही बना के दिखाऊंगा। और तुरंत बोल दो हाँ देवी, आपकी हम वेतन लेकर के आएंगे तो आपके हाथ में वेतन नहीं, हार ही रखेंगे। क्यों? झगड़ा कुछ देर में मिट गया, महीना बाद भूल जाए। झगड़ा मिटाने के लिए झूठ तुरंत बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान देना सबके लिए सही है। विवाहे क्या, कोई भी कन्या के विवाह हो, झूठ बोलना पड़े, कितना भी झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, कम से कम उसका विवाह तो हो जाएगा। विद्यार्थी, अगर हमारा पूरा धन नष्ट हो रहा है
अरे इनकम टैक्स का छापा पड़ गया और छापा पड़ा, हमारा पूरा धन जा रहा है। और उस समय हमारे पत्नी बोले भैया ये हमारे पास और भी रखा है, ये सोना चाहिए। अरे उसको छुपा लो, हमारे पास है ही नहीं। कम से कम कुछ तो बच जाएगा। सब जा रहा है तो अर्धन बचत कर लेता है, सब जा रहा है तो सब तो बचा रहेगा। प्राण संकट में है, अगर प्राण संकट में है तब भी झूठ बोलना पड़े तो हम झूठ बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई ब्राह्मण को संकट है, ब्राह्मण संकट में पड़ा है, हमको झूठ बोलना है तो झूठ बोल देंगे। गाय वो ब्राह्मण चाहता है, गाय आ रही है, देख रहे हो पापी आ रहा है, तलवार लेकर के गाय को मार देगा। गाय भागती हुई आपके पास के किनारे से निकल गई, उधर है वो आके पूछ रहा है आपसे भैया गाय कहाँ है। अगर आप ये बन गए कि नहीं हम तो बिल्कुल जो है सत्यवादी हैं, गुरु जी बता के गए थे कि सत्य ही बोलना, असत्य मत बोलना, सत्य बोलना असत्य मत बोलना। और उस समय हम जो है सत्यवादी बन गए, नहीं बता दी कि वो गाय है, वो तो मारी गई, बात तो हमको लगा तो दिखाए हम, इसलिए उस समय हमको झूठ बोल देना चाहिए। कोई बात नहीं, उधर है भैया उधर गई, हो गया तो गाय बच गई। ऐसे ऐसे समय में झूठ बोलना चाहिए। इस समय तुम्हारा पूरा धन हरण होने वाला है, इसलिए तुम झूठ बोल दो। मान लो नहीं, बिल्कुल नहीं। बोला महाराज आप कितना भी समझाओ, मैं तो वचन ले लिया तो ले लिया, अब तो मैं दान दूंगा ही। गुरु जी गुस्सा हो गए, जाओ लक्ष्मी विहीन हो जाओ, हमारी बात नहीं मान रहे। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य जब गए तो मन में विचार कि हमारा चलवा है, अभी भी इसको बचा लेते। जाकर के कमंडल में घुस गए, जल ले रहे हैं राजा बने तो कमंडल से जले नहीं निकल रहे। क्या बात है, जल्दी लो यार, लेट हो रहा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जल नहीं निकल रहा है। बोले मैं निकालता। उसकी जो कटाई लिए थी अपने, उसकी कटाई से छेद में कमंडल के मारे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। गोविंदाय नमः नमः। शुक्राचार्य जी बोले देने वाला कोई, लेने वाला कोई, मैं बीच में फिजूल में फंसा पड़ा हूँ, अपनी भी आँख खोल जाए। इसलिए कोई अगर देने लेने वाला हो ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, जो भी देना है दान और देने दो। कुछ लोग हैं 100 रुपया निकाला दान देने में, अरे इतना क्या जरूरत है यार, 10 रुपये में हो जाए। अरे तुम्हारा क्या जा रहा है, वो दे रहा है, देने दो ना। जो ऐसा करता है उसकी आँख अपने आप फूटती है। शुक्राचार्य जी की आँख फूटी, शुक्राचार्य जी भागे वहाँ। जब शुक्राचार्य जी भाग के चले गए इधर ये दान देने के लिए, जैसे ही संकल्प लिया, संकल्प लेते ही भगवान अपना विराट रूप बढ़ाना चालू किए। एक पैर से नीचे के लोग अतर वितर सुतर सातर सातर पाताल, नीचे के सातों लोग नाप लिए। दूसरे पैर से ऊपर के भू भुवस्व महाजना तथा सत्य सत्य लोक में जैसे जाकर ब्रह्मांड से भगवान का पैर टकराया, तुरंत ही वहाँ से एक जल की धार निकली, वही गंगा जी है। उस जल को ब्रह्मा जी कमंडल में भर लिया, कमंडल में भर लिए। वही धारा जो है 4 भाग में बटी, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, जिसमें से अलकनंदा जो है वही गंगा जी की धारा हमारे यहाँ भागीरथी के द्वारा प्रार्थना करनी। जामवंत जी 7 परिक्रमा लगाए दौड़ करके, विशाल रूप का विराट रूप। भगवान जब 2 पैर रख ले, अब तीसरे को बोलते हैं बलि से बताओ तीसरा पैर कहाँ रखें। वचन के पत्ते हो, तीसरा पैर रखने का जगह बताओ, नहीं तुमको मैं बांध करके तुरंत नरक घेरने वाला हूँ। बोले महाराज ये बताओ कि दान बड़ा कि दानी बड़ा। बोले दान तो कुछ नहीं है, ये तो दान देना तो चलता है, दानी बड़ा होता है। बोले दानी बड़ा है तो मैं पड़ा ही नहीं, हमारे सर पे आप अपना पैर रख लीजिए। भगवान तुरंत राजा बलि के सर पे पैर रखे, एक बार तो बांध करके जरूर से उनको पटक ही दिए। प्रहलाद जी आए, प्रार्थना की, बारे महाराज आज आपने मुझको धन्य कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले मेरा पौत्र है ना ये बलि, मुझको तो आप अपनी गोदी में बैठा है, लेकिन इसका इतना सौभाग्य है कि इसके सर में अपना पैर रख दिया। इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? आज मैं धन्य हो गया। ब्रह्मा जी बोले महाराज आप बताओ, जब कोई पत्र पुष्प फल देता है तो उसको तो आप मोक्ष दे देते हैं, और ये पूरा त्रैलोक की संपत्ति अपने शरीर को भी आपको दान दे दिया, तब भी उसको बांध के रखे। बोले ये मेरा स्वभाव है, जो भी मेरी शरण में आता है, जो मेरा होता है, उसका मैं पहले सब कुछ छीन लेता हूँ, बिल्कुल से सब कुछ।
उसके बाद ऐसा देता हूँ कि उसके साथ खुद से खाती रहे। अगर उसमें भी बिरबल नहीं होता, सब छीनने के बाद भी, बिल्कुल गरीब होने के बाद भी जब उसको बिरबल नहीं होता तो उसकी साथ खुद से खाती रहे, फिर भी उसका धन कम नहीं होता, इतना में दे देता। भगवान को बंधन से मुक्त किए। राजा बलि को बोले वरदान मांगो। बोले महाराज क्या मांगूंगा, अभी तक मांगने के लिए आप आए थे, अब मुझको बोल रहे मांगो, मुझको कुछ नहीं चाहिए। बोले लेकिन मैं तो दूंगा, जाओ तुम सुतल लोक के राजा बनो, अगले मनवंतर में आप राजा बनोगे। ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके बाद वाला जो मनवंतर आएगा वो बलि मनवंतर है, उसमें इंद्र का पद बलि को प्राप्त होगा। अभी सुतल लोक के राजा है जो पाताल में थे, सबसे अंत में सुतल लोग वहाँ के राजा। बलि बोले प्रभु अगर आप कह रहे हो तो मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले मैं चाहता हूँ कि आपके इसी रूप का दर्शन करता रहूँ, सोते उठते बैठते जागते। भगवान बोले बताओ, अच्छी ड्यूटी लगा दिया। बोले ठीक है मैं ऐसा दर्शन दूंगा। जाकर द्वारपाल बन करके खड़े हो। इधर नारद जी दौड़ लगाए लक्ष्मी जी के पास। बोले माता जी आपके लिए झोली माला लेकर के आया। बोले क्या? बोले जैसे मैं जब कर रहा हूँ आप भी जब करना प्रारंभ करो। क्यों? आपके पति जो है ना गए थे राजा बलि को छलने के लिए, वो स्वयं छल लिया, नौकर बना के रखा है, ड्यूटी पकड़ ली। बोले तब क्या करें? बोले रक्षाबंधन आ रहा है। लक्ष्मी बोली बस समझ गए। लक्ष्मी जी एक कन्या का रूप धारण करके और आकर के बलि के राज्य में बैठ गई, रो रही थी। बलि उधर से आ रहा था। बोला बहन क्या बात है, क्यों रो रही है? बोली रक्षाबंधन आ रहा है, मेरे भाई नहीं, और भाई नहीं है तो मैं क्या करूं, रोना आता है। बोले बहन मेरे भी कोई बहन नहीं है, अगर तुमको अच्छा लगे तो मुझको भाई बना लो। बोले अरे आपको भाई बनाने से कौन बहन ऐसा कहेगा नहीं बनाएगी, मैं आपको भाई बनाती हूँ। महल में लेके गए। भगवान बोले तुम कहाँ? बोले आप नौकरी ढूंढने, मैं भी नौकरी ढूंढने आ गई। अंदर गई, जब राखी बांधी, बलि बोला बहन कुछ मांग लो। बोले क्या बताऊं, हमारे पास कोई नौकर नहीं है, अगर आपको नौकर आपको देना ही है तो जो बाहर द्वारपाल खड़ा है उसी को हमको दे दो। बलि समझ गए कि वाह रे वाह, तुम भी छलने के लिए मुझको आ गई, अभी तो वो आए थे अब तुम छल ली, चलो कोई बात नहीं मैं तुमको दान देता हूँ। पूरा समाज क्या कहेगा कि जिस त्रिलोकीनाथ से सब लोग मांगते हैं वो त्रिलोकीनाथ बलि से मांगने के लिए आया, और जिस लक्ष्मी के लिए सब हाथ पसारते हैं वो लक्ष्मी भी बलि के हाथ मांगने के लिए आई। वहीं से बलिदान शब्द पड़ गया। लोग देश के लिए बलिदान करते हैं, धर्म के लिए बलिदान करते हैं, राज के लिए बलिदान करते हैं, वहीं से बलिदान शब्द कारण हुआ। एक मध्य बलिदान महाबला तेन तांब बलिदान रखे ना चलना चला। बलि का नाम है बलिदान। बोले एक कल्प में भगवान मत्स्य अवतार धारण की और सत्यव्रत मनु की प्रलय काल में रक्षा की। इसके बाद सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, अगर सूर्य वंश का वर्णन में विस्तार से